मौलाना के खिलाफ क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उनको सख्त तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी चढ़ाया जाए। ऐसे लोगों को हमारे देश में जरूरत नहीं जो खाते मेरा गाते विदेशों का है। का तगला उस तगले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्सा भी करे। मोहतरम सामने कराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आए मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे तबले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं आप लोग? मौलाना के खिलाफ यही कार्रवाई है कि इस जो माहौल बिगड़ रहा है इसको शांत करने के लिए उसे शांत ही कर दिया जाए। खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। बीते तकरीबन एक हफ्ते से आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर पुलिस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे रही है और बरेली में भी उसी तरीके का माहौल देखा गया। लेकिन अब महाराष्ट्र के एक मौलाना का योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसा बयान आता है जो पूरी चीज़ों को अस्थिर कर देता है। और गोरखपुर में अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी हुई हो और गोरखपुर में उसका विरोध ना हो तो ये चीज़ें अधूरी सी लगती है। राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है और ये हिंदू महासंघ के विश्व हिंदू महासंघ के लोग हैं जो आज कैंट थाने में जो है वो तहरीर दिए, FIR दर्ज करवाए हैं। सीधे तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, योगी आदित्यनाथ को लेकर मौलाना की इतनी ज़रूरत कैसे हो सकी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी की गई? हम लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे मठ के मठाधीश हैं, देखिए मुख्यमंत्री तो हैं ही, वो सबसे सर्वप्रथम वो हमारे मठ के मठाधीश हैं, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं, जो पूर्वांचल की आन बान शान है, हिंदुत्व का एक पहचान है। और उस मठाधीश को अगर कोई टिप्पणी करे, टीका टिप्पणी करे, हिंदू महासंघ महाराज जी को केवल एक संत के रूप में देखता है। हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में कभी नहीं देखते हैं, हम उनको केवल एक संत योगी आदित्यनाथ महाराज जी के रूप में देखते हैं। और हमारे संत योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई अगर टीका टिप्पणी करेगा तो विश्व हिंदू महासंघ ज़बरदस्त तरीके से जवाब देगा, बेधड़क होकर जवाब देगा। मौलाना के खिलाफ क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उनको सख्त तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी चढ़ाया जाए। ऐसे लोगों को हमारे देश में जरूरत नहीं जो खाते मेरा गाते विदेशों का है। विदेशों से पैसा लेते हैं और हमारे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद को गाली गलौज करते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उनकी माँ को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया, वो पाकिस्तान जाए, इंडिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मौलाना का बयान तमाम लोग सुने होंगे, आप लोग 4-5 की संख्या है और ये हम गोरखपुर में बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर में इसको लेकर विरोध उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उठनी चाहिए, क्यों नहीं उठनी चाहिए। ये जो है मौलाना जो भी चाहते हैं बोलते हैं और हम कहते हैं ना कि सठम साठ्यम समाचरित, जो जैसा है अगर वैसा हम नहीं करते हैं तो हमारी कमजोरी समझते हैं, हमारी विनम्रता को हमारी दीनता समझ रहे हैं। हम विनम्र हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं आप लोग? मौलाना के खिलाफ यही कार्रवाई है कि इस जो माहौल बिगड़ रहा है इसको शांत करने के लिए उसे शांत ही कर दिया जाए। जब तक वो उसे शांत नहीं किया, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। जेल के सलाखों के पीछे डालने का तो कोई मतलब नहीं है। आज हमारे उनकी सजाएं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल मौलाना की मौत चाहिए, एकदम चाहिए, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि है। वह देश में जो माहौल उत्पन्न कर रहे हैं, हर जगह अराजकता जो फैला रहे हैं, हमारे देश की क्या स्थिति होगी उसे हम लोग भांप गए हैं। इनकी क्या मंशा है ये भी जान रहे हैं। तो उनकी मंशा यही है कि हमारे देश की स्थिरता जो है वो उसे अस्थिर कर दें और बांग्लादेश और नेपाल बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन भारत बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने वाला है। भारत 125 करोड़ हिंदुओं का देश है, वहाँ 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। विपक्ष को इस बात को समझना पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यह बात समझना पड़ेगा कि कितना भी जोर लगा लें, 125 करोड़ हिंदू योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं, खड़े रहेंगे, आगे भविष्य में भी खड़े रहेंगे। कल शुक्रवार का दिन था, जुम्मे का दिन था और ये आशा जताई जा रही थी कि गोरखपुर में इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं, बरेली में जिस तरीके से हुआ। कल का माहौल जिस तरीके से और सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से कड़ी की गई गोरखपुर को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? गोरखपुर की सुरक्षा सदैव से जो है बरकरार रही है और यहाँ का हिंदुत्व किसी के कहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के प्रति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे किसी मौलाना बैनर लगा था यहाँ पे आई लव मोहम्मद, किसी मौलाना का
और किसी कट्टरपंथी का जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे संत और महात्मा हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष नहीं, एक समाज, एक जो है धर्म के जो अगुआ हैं, और उनके खिलाफ कोई भी विद्रोह किया, कोई भी ऐसे जो है कुत्सित जो है कुंठा भावना से जो है अगर भड़काऊ भाषण दिया तो ऐसे लोगों को सख्त गिरफ्तारी और उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। एक बात, कल गोरखपुर में देखा गया कि इस तरीके का बैनर लगा हुआ है जहाँ पे आई लव मोहम्मद लिखा गया है। गोरखपुर में जब इस तरीके का हो रहा है, और ये चीज़ें गलत नहीं है कि आई लव मोहम्मद लिख दे कोई, आई लव जो है महादेव, लेकिन इसके नाम पे जिस तरीके से जातिगत हिंसा या धार्मिक हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये एकदम गलत है और ये केवल दंगा फैलाने के लिए एक साजिश है। हाँ। गोरखपुर में भी दंगा फैल सकता है क्या? नहीं, गोरखपुर में दंगा नहीं फैल सकता है। योगी की पुलिस के आगे दंगा फैल सकता है? बिल्कुल नहीं फैल सकता। पुलिस बहुत ही शानदार काम की कल अगर गोरखपुर की पुलिस हमारी कमजोर होती तो कल बहुत बड़ा दंगा गोरखपुर में होने का व्यवस्था बनाया गया था। विपक्ष ने पूरा तैयारी कर लिया था, लेकिन हमारे प्रशासन योगी जी की कर्मठता ने कल दंगा रोका गोरखपुर में। मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त सजाए मौत तक की कार्रवाई। मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं? बस उसे समूल नष्ट करना चाहते हैं। मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई? सजाए मौत के अलावा कोई नहीं है। ऐसे मौलाना के खिलाफ क्या कोई अधिकार नहीं। मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कानूनी रूप से हो, और ऐसे लोग कभी भी इस तरह जो लेकर के जो है भावना न उत्पन्न करने पाए। इनके मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? मौलाना के खिलाफ जो भी न्यायोचित कदम हो वो उठाना चाहिए। ठीक है, ये तमाम लोग जो है वो इस समय कैंट थाने पे है। गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंट थाना, और उसी थाने पे एफआईआर तहरीर दर्ज करवाने के लिए लोग आए हुए हैं, और इनके पास रसीद भी है वो तहरीर की। ये एफआईआर आपने खुद ही लिया है। सीओ साहब के पास ये रसीद आपके सामने दिख रहा है, और केवल मांग यही है कि जो मौलाना है, जो वो टिप्पणी किया है योगी आदित्यनाथ को लेकर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मौत की सजा सुनाई जाए। इस पूरे मामले को लेकर आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेदाग खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।